नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इस सवाल पर आते हैं। 2026 में भारत में आईएएस ऑफिसर कैसे बने? ये दुनिया के सबसे मुश्किल और डिमांडिंग पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट साइकिल्स में से एक है। तो अगर आपका सपना भी भारत के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बनने का है, तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। ये सफर सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं है, बल्कि धैर्य और लगन की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले इस एग्जैक्ट नंबर को देखते हैं, 933। ये कोई रैंडमली चुना हुआ नंबर नहीं है, ये 2026 के लिए आने वाली कुल वैकेंसीज हैं। अब जरा इसको पर्सपेक्टिव में रखिए, हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवार इन पदों के लिए फॉर्म भरते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि सक्सेस रेट प्रैक्टिकली 0.1% से भी कम रह जाता है। ये एक नंबर अपने आप में साफ बता रहा है कि इस बार कंपटीशन कितना ब्रूटल और चैलेंजिंग होने वाला है। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने एक क्रोनोलॉजिकल मैप की तरह यहाँ ब्रेक डाउन किया है। पहले हम समझेंगे 2026 के इस मेगा चैलेंज को, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन डेट्स और उसके बाद एग्जाम के तीनों एपिक स्टेजेस यानी प्रीलिम्स, मेंस और आखिर में पर्सनालिटी टेस्ट। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि यूपीएससी के ये कॉम्प्लेक्स रूल्स आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, द 2026 आईएएस चैलेंज। अगर इस परीक्षा को एक मैक्रो व्यू से देखा जाए तो एक बात बिल्कुल तय है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिगर और इंटेलेक्चुअल डिमांड सच में नेक्स्ट लेवल पर होता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? पिछले कुछ सालों में ओपनिंग्स लगातार कम हुई हैं। जहां 2024 में 1056 सीट्स थीं, वहीं 2026 के लिए ये घटकर सिर्फ 933 रह गई हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे फ्यूचर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के लिए गलती की गुंजाइश अब ना के बराबर है। टॉप रैंक्स लाने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा प्रिसिजन और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, ये सबसे बेसिक लेकिन एब्सोल्यूट फर्स्ट स्टेप है। जब तक एंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, इस रेस में शामिल होना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि कमीशन ने कुछ फंडामेंटल रूल्स तय किए हैं। आईएएस या आईपीएस बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, एक अच्छी खबर, अगर कोई कॉलेज के फाइनल ईयर में है तो वो भी आसानी से अप्लाई करने के पात्र हैं। अब इस एज और अटेम्प्ट्स के कॉम्प्लेक्स वेब को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 32 साल है और 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, पर सोसाइटी में सबको बराबर मौका मिले, इसलिए ओबीसी, SC/ST और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए लिमिट्स थोड़ी रिलैक्स की गई हैं। लेकिन एक अहम बात जो सबको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, आपकी एज स्ट्रिक्ट रूप से 1 अगस्त 2026 को बेस मानकर कैलकुलेट की जाएगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ऑलराइट, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रजिस्ट्रेशन एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। इस लॉजिस्टिकल टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां अगर एक भी डेडलाइन मिस हुई तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन है, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ था, लेकिन यहां कमीशन ने एक अच्छा कदम उठाया। वेबसाइट पर हैवी डिजिटल ट्रैफिक होने की वजह से उन्होंने जनरसली एप्लीकेशन डेडलाइन को थोड़ा आगे बढ़ाकर 27 फरवरी शाम 6 बजे तक कर दिया। उसके बाद 24 मई को आपका पहला बड़ा हर्डल है, प्रीलिम्स एग्जाम, और वहां से आगे बढ़ने वालों के लिए 21 अगस्त से मेंस शुरू होंगे। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के मैकेनिक्स को देखें तो ये 4 सिंपल स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहले ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और आखिर में फी पे कीजिए। एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि SC/ST कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों और सभी महिलाओं के लिए कमीशन ने ये 100 रुपए की फी पूरी तरह से माफ कर दी है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और सबसे क्रिटिकल पड़ाव पर, स्टेज 1, द प्रीलिम्स। मई 2026 के एक रविवार को होने वाला ये एग्जाम दरअसल आपका पहला सबसे बड़ा एलिमिनेशन ट्रायल है। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो इन दोनों पेपर्स का अलग नेचर है। दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन जनरल स्टडीज पेपर 1 जो 200 मार्क्स का है, यही डिसाइड करेगा कि आप इस रेस में आगे जाएंगे या नहीं, जबकि CSAT यानी पेपर 2 सिर्फ एक क्वालिफाइंग हर्डल है। इसका काम आपका बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट करना है और इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकली आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स में गैस करना यानी तुक्के लगाना आपको बहुत भारी पड़ सकता है।
हर गलत जवाब पर 1/3 यानी 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग का ब्रूटल नियम किसी भी अच्छे खासे स्कोर को मिनटों में तबाह कर सकता है। तो जब तक डबल श्योर ना हो, आंसर मार्क करने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स की इस कठिन स्क्रीनिंग को पार कर लेंगे, उनका सामना होगा हमारे 5वें स्टेज से, द मेंस। अगस्त 2026 में आयोजित होने वाला ये एक बेहद लंबा और कॉम्प्रिहेंसिव रिटन फेज है। चलिए देखते हैं कि एग्जाम का कैरेक्टर अचानक कैसे बदलता है। प्रीलिम्स जहां एक रैपिड फायर ऑब्जेक्टिव टेस्ट था, सिर्फ भीड़ को फिल्टर करने के लिए, वहीं मेंस इसके बिल्कुल विपरीत है। ये एक इन डेप्थ एनालिटिकल मैराथन है। यहां लंबे डिस्क्रिप्टिव एसेज लिखने होंगे और कुल 9 पेपर्स देने होंगे। सच तो यह है कि 1750 मार्क्स का ये स्टेज ही आपकी फाइनल रैंकिंग की असली नींव रखता है। जरा इस 5D टेस्टिंग शेड्यूल के ब्रेकअप को देखिए। ये सच में रिग्रेस है। इसमें जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स, एक लंबा एसे पेपर और 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर शामिल हैं। यहां सिर्फ रटी हुई किताबी बातें काम नहीं आती। यहां स्टैटिक ज्ञान और डेली करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन काम आता है। ये माइंड का एक कंप्लीट वर्कआउट है। और इस थका देने वाले एनालिटिकल टेस्ट के बाद सफर पहुंचता है अपने छठे और अल्टीमेट ट्रायल पर, द फाइनल पर्सनालिटी टेस्ट। ये आखिरी राउंड फरवरी और मार्च 2027 के आसपास आयोजित होने की उम्मीद है। ये इंटरव्यू 275 मार्क्स कैरी करता है। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड आपका किताबी ज्ञान टेस्ट नहीं कर रहा है, वो तो मेंस में हो चुका। यहां वो आपकी मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल थिंकिंग और भारी प्रेशर में डिसीजन लेने की क्षमता को परखते हैं। बेसिकली इस फेज में फ्यूचर ऑफिसर्स की साइकोलॉजिकल रेजिलियंस और मैच्योर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी का आखिरी मूल्यांकन किया जाता है। और जब कोई उम्मीदवार इन तीनों कड़े इम्तिहानों को पार कर लेता है, तब जाकर मिलता है वो अल्टीमेट ग्रैंड प्राइज, मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी LBSNAII में इंडक्शन। एक ऐसी जगह जहां हाई अचीविंग एस्पिरेंट्स को पब्लिक ट्रस्ट और नेशनल डेवलपमेंट के काबिल रक्षक बनाया जाता है। यही वो जगह है जहां सालों की मेहनत सफल होती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल पर छोड़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, 2026 का ये IAS साइकिल बेजोड़ प्रिसिशन, एक अनब्रेकेबल रेजिलियंस और एकदम फ्लॉलेस स्ट्रैटेजी की मांग करता है। तो क्या हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स इस इंटेलेक्चुअल और चैलेंजिंग यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जो लोग ये जानना चाहते थे कि 2026 में भारत में IAS ऑफिसर कैसे बने, उन्हें अब तक अपना रास्ता और चैलेंजेस बिल्कुल क्लियर दिख गए होंगे। इस पर जरूर विचार कीजिएगा और ऐसे ही डीप इनसाइट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।